हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हम डेली यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो आज यहाँ पर जो आपको पता होगा, जो ग्रुप सी में आपका है वो 3 आपके फॉर्मेट जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, इसमें आपका हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका उत्तराखंड पूछी जाती है, और ये आपका जो है वो इंडियन जीएस वाला पार्ट है, जिसमें आपका अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स का इंडियन जीएस है। फिर तीन चार नंबर के आपके कंप्यूटर है, रीजनिंग है, करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आज हम यहाँ पर जो ये 30 मार्क्स वाला है, इसके जो कुछ एक क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि हम रियली दिल से चाहते हैं कि आपका जो UKSSC का एग्ज़ाम है उसमें आपकी सफलता में हम लोग भागीदार बने। इसीलिए हम डेली बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे जो है वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो लेके आते हैं। लेकिन हमें आपकी हेल्प चाहिए, आप यहाँ पर अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि हम किस तरीके से करें। ठीक है, आने वाले समय में आपको इसमें और भी जो MCQs हैं इसमें थोड़ा सा और ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखता रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में हम आपको लेके आएंगे, टॉपिक वाइज भी लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपके फीडबैक की ज़रूरत है। तो चलिए हम आज के इन क्वेश्चंस को अब शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। स्वराज पार्टी का गठन किसके विफल होने के बाद किया गया? तो थोड़ा सा टाइमलाइन आप देखेंगे। 1920 में आपका क्या होता है? 1920 में आपका असहयोग आंदोलन आपका शुरू होता है। फिर 1922 में आपका जो है चौरी चौरा कांड होता है। तो गांधी जी यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं? वापस ले लेते हैं। तो जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन जो है, इसकी विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन आपका किया जाता है सन 1923 में। किसके द्वारा किया जाता है? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया जाता है और चित्तरंजन दास के द्वारा आपका जो है स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Who gave the title of सरदार to वल्लभ भाई पटेल? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, अब जब ये आपका बारदौली में जो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, तो बारदौली की जो महिलाएं हैं, ठीक है, वह बारदौली की जो महिलाएं हैं, वुमेन ऑफ बारदौली, उन्होंने आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो है उपाधि दी थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, बहुत बार बनता भी है, कि उत्तराखंड का बारदौली किसको कहा जाता है? ठीक है, उत्तराखंड का बारदौली जो है वो किसको कहा जाता है? ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, राजा राम मोहन रॉय ऑर्गेनाइज्ड हिस्टोरिकल एजुकेशन अगेंस्ट। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किसके विरुद्ध किया है? तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, कौन से थे? ये आपके ब्रह्म समाज वाले। ठीक है, किसने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की आपकी स्थापना की थी। और वो किसके लिए था? सती प्रथा की बुराई के लिए है। कस्टम ऑफ सती, सती प्रथा की बुराई के लिए। एक इसमें आपको और नाम याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, बेंटिंग का नाम भी आपको याद करना है, क्योंकि यहां से भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बन के आता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सती प्रथा की बुराई। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था? मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो आपका किस में था? वो आपका फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र में आपका क्या था? दर्शन शास्त्र में आपका निपुण था। अब यहीं पर आप एक बताएंगे, एक ऐसा कौन सा राजा था जो वीणा बजाने में, ठीक है, क्या बजाने में? वीणा बजाने में आपका प्रोफिशिएंट था। उसका आंसर आप कमेंट में देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोवा को पुर्तगालियों ने किस वर्ष से कब्जा किया? गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय द पुर्तगीज इन द ईयर। देखिए, ये आपका आता है जो यूरोपियंस का आपका आगमन होता है, कमिंग ऑफ यूरोपियन, जिसमें सबसे पहले आपके कौन आते हैं? सबसे पहले आपके पुर्तगाल वाले आते हैं, पोर्टुगीज आते हैं, फिर आपके जो है वो डच आएंगे, फिर ब्रिटिश आपके आएंगे, फिर ब्रिटिश के बाद आपका जो है वो कौन आएंगे? फ्रेंच लोग आपके यहाँ पे आएंगे। पुर्तगाल में सबसे पहले कौन आता है? 1498 में आते हैं आपका कौन है? सबसे पहले वास्को डी गामा। उसके बाद आपका जो 1510 में, ठीक है, 1510 में जो है गोवा पर उनका अधिकार आपका हो जाता है। और आजादी के बाद तक, ठीक है, आजादी के बाद तक भी आपका जो है इन पर आपका कब्जा इनका रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? किसके कहने पे किया? ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। रामायण का जो फारसी में अनुवाद है वो अकबर के कहने पर किसने किया है? आपका बदायूनी ने किया है। किसने किया है? बदायूनी ने जो है, बदायूनी ने आपका इसका फारसी में अनुवाद किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील
ठीक है, खारे पानी की झील, ठीक है, सॉल्टेड खारे पानी की झील है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है, चिल्का जो आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपकी कहाँ है, वो आपका उड़ीसा में है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। Which of the following states is on the longest coastline? Coastline आप समझ होंगे, देखिए समुद्र के किनारे, ठीक है, ये जो आपका इधर अगर आप देखेंगे इधर आपका अरब सागर है, राइट साइड में आपका क्या है, राइट साइड में आपका वे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी राइट साइड में और अरब सागर आपके लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर जो इसका सबसे अधिक है वो आपका कौन सा है, जो सबसे अधिक कोस्ट लाइन है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी गुजरात है। कौन सी है, गुजरात। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का दक्षिणतम बिंदु। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आप मत करिएगा, देखिए यहाँ पर जो है अगर हम इंडिया की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कन्याकुमारी पॉइंट है, बट हम सबसे निचले में कहाँ पे हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में सबसे हमारा निचला पॉइंट है वो आपका कौन सा है, वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट जो है हमारा साउथ मोस्ट जो पॉइंट है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में आपका आता है। और अगर हम नॉर्थ की बात करें, ठीक है, ये साउथ की बात होगी, नॉर्थ में भी सेम नाम है, ठीक है, इंदिरा बस कॉल आ जाता है, पॉइंट के बदले क्या आ जाएगा, इंदिरा कॉल आ जाएगा। तो इंदिरा पॉइंट साउथ में और इंदिरा कॉल आपका नॉर्थ में है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन उत्तराखंड के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपका देहरादून में है। कहाँ पे है, देहरादून। ओके, तो सर आगे चलने से पहले जैसा कि मैं आपको बताते हैं कि आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहें तो आप हमसे यहाँ पे तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच पार्ट, पॉलिटी वाला, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, पार्ट नंबर 3 में किए गए हैं। यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं पार्ट नंबर 3 जो है, पार्ट नंबर 3 में आपका प्रोवाइड किए गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहां से ली है, समवर्ती सूची की अवधारणा हमने आपका यूएसए से ली है, सॉरी आपका कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगर हम जो फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कर्तव्य जो है वो हमने रसिया यानी सोवियत रूस से हमने क्या है, सोवियत रूस से हमने लिए हुए। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 153। ठीक है, 153 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट वैसे आपके किसके अंतर्गत होते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत में होते हैं। और कौन सा ये संशोधन है, ये आपका 42वां जो अमेंडमेंट है, 42nd जो आपका अमेंडमेंट है उसको आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following state first introduced the पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित राज्यों में से किसने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की थी? तो पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो आपकी राजस्थान में हुई थी। कब हुई थी, 1959 में। कब हुई थी, 2 अक्टूबर के टाइम पे। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में थी। और कौन सी समिति से है, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। पहला भाषाई राज्य, which was the first linguistic state? ठीक है, ये आपका कब था, 1953 में। 1953 में सबसे पहला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, which was the first linguistic state to be created? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज प्रीवियसली नोन एज, भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था, भारतीय स्टेट बैंक को आपका जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 से पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हमारा है 157। आयकर की आय, ठीक है, जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक सेंट्रल में और एक आपका स्टेट में। ठीक है, कहां पे बढ़ जाता है, एक आपका सेंट्रल में बढ़ जाता है, एक आपका स्टेट जो है स्टेट में आपका बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158। द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा
किसके द्वारा की जाती है? तो वो किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के गवर्नर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई के गवर्नर आपके कौन है, तो वो आप ध्यान दे लेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही हमारी मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी आपका लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ईयर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्टेड। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत कब हुई थी? किसने की थी? टिम बर्नर ली। ठीक है, किसने की थी? टिम बर्नर ली ने की थी 1989 में। कब की थी? टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की जो है शुरुआत की थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो किसी कीबोर्ड में जो सारा कंटेंट है उसको सेलेक्ट करने के लिए, सारा कंटेंट जो है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कंट्रोल ए। हम जो है कंट्रोल ए का यूज हम यहाँ पे करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन हो गए। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहें, हमारे बैच से आप जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी आपको इंग्लिश में ही जो है वो आपको टेस्ट सीरीज जो है वो टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। हम मिलते हैं फिर आज से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।